दोस्तों क्या हो अगर आपको ऐसी जेल में भेज दिया जाए जहां से भागना पूरी तरह से नामुमकिन है, लेकिन यहीं पर हमारा मूवी का मेन कैरेक्टर ये करने के लिए साजिश रचता है। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1931 से, जहां हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है। यहीं पर हम अपनी कहानी के मेन किरदार पेपिलियन को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही शातिर चोर होता है, और वो इसलिए क्योंकि ये बड़ी से बड़ी तिजोरियों को झटके में खोल दिया करता था। पेपिलियन अभी भी फिलहाल बड़े से हीरो की चोरी करके उसे अपने बॉस को देने जा रहा है, लेकिन जब उसका बॉस हीरो की क्वांटिटी को देखता है तो उसे शक होता है। इसलिए वो पेपिलियन से कहता है कि क्या तुमने हीरे चुराए हो। तो पेपिलियन कहता है कि मैंने अपना काम बहुत ही ईमानदारी से किया है, इसीलिए मुझे मेरे पैसे दो और मुझे जाने दो। अभी इन दोनों के सामने एक बंदे को लाया जाता है, जिसे दिखाकर पेपिलियन को उसका बॉस कहता है कि ये मुझे डबल क्रॉस कर रहा था, इसीलिए मैंने इसकी हालत ऐसी कर दी, लेकिन अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारी हालत इससे ज्यादा खराब हो जाएगी। अब इसके बाद पेपिलियन को पैसा मिल जाता है। उसके बाद पेपिलियन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को वही हीरो गिफ्ट करता है जो कि उसने अभी थोड़ी देर पहले चुराए थे। लेकिन उसे ऐसा करते हुए बॉस का आदमी देख लेता है, जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुआ था। अब ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, और अगली सुबह होते ही पेपिलियन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें अब इस काम को बंद कर देना चाहिए। तो पेपिलियन कहता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा हाथ मारूंगा, जिसके बाद मैं अपने काम को बंद कर दूंगा और फिर हम दोनों कहीं दूर जाके अपना घर बसाएंगे। और शायद इनका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अगले ही पल इनके घर में पुलिस आ जाती है और वो लोग पेपिलियन को मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं, और वो भी उसी आदमी के मर्डर में जिसे कि उसके बॉस ने मारा था। पेपिलियन पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में जाने के कुछ दिनों के बाद उसे एक जुलोट नाम का कैदी मिलता है, जो कि उसे बताता है कि जेल में अगर अच्छे से रहना है या फिर यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, जिसमें तुम्हारी मदद केवल एक ही बंदा कर सकता है, जिसका नाम डेगा होता है। डेगा दरअसल करोड़पति बिजनेसमैन था और उसे जाली नोट रखने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल में आने के बाद भी उसके पास बहुत सारा पैसा है। अब ये बात सुनकर पेपिलियन समझ जाता है कि उसकी मदद केवल डेगा ही कर सकता है। इन सभी कैदी को एक बड़ी सी शिप में बिठाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा होता है, जहाँ तभी पेपिलियन डेगा के पास आके कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ के सारे कैदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, जिसके बदले में तुम्हें मुझे ढेर सारा पैसा देना होगा ताकि मैं इस जेल से भाग सकूँ। पेपिलियन की बात सुनकर वो कहता है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, इसीलिए जाके अपने काम से काम रखो। अब ये होने के बाद हम उसी रात का सीन देखते हैं, जहाँ एक मोटा सा आदमी डेगा के बाजू वाले को जान से मार देता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसने अपने पेट में ढेर सारे पैसे छुपाए हैं, और ये देखकर डेगा के पूरे होश ही उड़ जाते हैं। इसलिए वो अगले दिन पेपिलियन की बात को मान लेता है, जहाँ वो कहता है कि तुम्हें मेरी हिफाजत तब तक करनी होगी जब तक मेरी वाइफ मुझे छुड़ा नहीं लेती। अभी तक डेगा को यही लग रहा था कि शायद उसकी वाइफ उसे छुड़ा लेगी। इनकी शिप लगातार ही आगे बढ़ रही थी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। उसी रात वो मोटा आदमी डेगा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पे सही वक्त पे पेपिलियन आके उसकी जान को बचा लेता है, और इससे डेगा का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इन मार धाड़ में काफी ज्यादा हल्ला हो गया था, इसीलिए उस मोटे आदमी के साथ साथ पेपिलियन को भी कड़ी सजा दी जाती है। अब इसके कुछ दिनों के बाद ये लोग उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो जेल बनी होती है, एक ऐसी जेल जहाँ से भागना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे आते ही जुलोट अपने आप को जख्मी कर लेता है, ताकि वो मेडिकल सुविधा लेके मौका पाते यहाँ से भाग सके। अब इन सभी कैदी को वहाँ से उतार के जेल में शिफ्ट किया जाता है, और फिर हम उस जेल के जल्लाद जेलर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये छोटी से छोटी गलती पे बहुत ही बड़ी सजा देता था। जेलर कहता है कि ये जेल पूरी तरह से पानी से घिरी हुई है, क्योंकि ये जेल सैकड़ों मील दूर एक आइलैंड पे बनी हुई है, इसलिए यहाँ से भागने की गलती मत करना, क्योंकि तुम वैसे ही मारे जाओगे, और अगर तुम भागते हुए पकड़े गए तो पहली बार तुम्हें 2 साल के लिए अंदर ही कोठरी में रखा जाएगा, और यही काम अगर तुम दोबारा करते हो तो ये सजा 5 साल की हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर तीसरी बार पकड़े गए तो सबके सामने तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। और इसके बाद इन दोनों को अगले दिन लकड़ियों का काम करने के लिए सौंपा गया, जहाँ काम करते हुए उसे एक आदमी के बारे में पता चला, जो कि एक मछुआरा था, और तो और उसके पास एक बोट भी होती है, जिसके द्वारा पेपिलियन यहाँ से आसानी से भाग सकता था। इसीलिए वो अब उस आदमी को पैसे का लालच देके पूछता है कि क्या तुम मुझे अपनी बोट के द्वारा यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि ऐसा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे $5000 चाहिए। अब इतने पैसे देने के लिए पेपिलियन भी मान जाता है, जिस पर वो आदमी ने कहता है कि हम ये काम कल ही करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस जेल में
उन्हें भी धीरे धीरे पता चल गया होता है कि डेगा के पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए एक बार फिर से उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है। लेकिन पिपीलियन फिर से अपनी बहादुरी के द्वारा उसे बचा लेता है और ये देखने के बाद डेगा को यकीन हो जाता है कि वो उसके बिना एक दिन भी जेल में जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए वो अपनी बीवी का इंतजार ना करते हुए इसके साथ ही भागने का प्लान बनाता है। इसके बाद अगले दिन सभी कैदियों को इकट्ठा किया जाता है क्योंकि आज एक कैदी को सजा दी जानी थी और वह बंदा कोई और नहीं बल्कि जूलोट ही होता है, जिसने यहाँ से भागने की कोशिश में 2 पुलिस वालों की जान ले ली। इसीलिए उसे अब मौत की सजा सुनाई गई है और सबके सामने ही उसका गला धड़ से अलग कर दिया जाता है। गॉर्डन पिपीलियन और डेगा को उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहता है और ये दोनों जब उसकी लाश को आगे ले जा रहे होते हैं कि तभी डेगा के पैर में मोच आ जाती है, जिस वजह से वो आगे चल पाने में असमर्थ रहता है। लेकिन इस बात को गार्ड नहीं समझता और कहता है कि जाके लाश उठाओ। वह डेगा कहता है कि मैं ऐसा अब नहीं कर सकता, जिस पर वो गार्ड डेगा को बहुत ही भयानक तरीके से मारने लगता है। जो सीन देखकर पिपीलियन थोड़ी देर तो सहन कर लेता है और अपने दोस्त को पिटता देख उसे अब सहन नहीं होता, इसीलिए वो एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस गार्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब ये मौका देखकर अकेले पिपीलियन वहाँ से भाग निकलता है। डेगा भी चाहता है कि वो भी इसके साथ जाए, लेकिन वो मोच की वजह से नहीं भाग पाया। इधर पिपीलियन भागता हुआ उसी मछुआरे के पास जाता है और कहता है कि चलो बोट को निकालो, लेकिन वो उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और इसके अगले ही पल उसे चारों तरफ से गार्ड्स घेर लेते हैं, यानी कि ये आदमी वार्डन का ही आदमी है। अब पिपीलियन को पकड़ के फिर से जेल में ले जाया जाता है, जहाँ वार्डन उससे कहता है कि तुमने जिस पुलिस वाले पे हमला किया वो बच गया और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हारा गला धड़ से यहीं पे अलग कर देता, और तुमने पहली बार भागने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें अगले 2 साल तक काल कोठरी में बिताना होगा, जहाँ पर तुम्हें खाने के लिए एक पतला सा सूप दिया जाएगा, जिसे खाकर या तो इंसान जिंदा रह सकता है या फिर आत्महत्या कर लेता है। अब इस काल कोठरी में बिताते हुए पिपीलियन को कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उसके खाने में सूप की जगह एक नारियल आया और साथ ही एक चिट्ठी जिसमें लिखा था कि आज के बाद तुमको यही खाना मिलेगा। अब ये पढ़कर पिपीलियन समझ जाता है कि ये काम डेगा का ही है। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पर उसकी ये खुशी कुछ ही दिनों की होती है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वार्डन को पता चल जाता है कि इसको सूप की जगह नारियल दिया जा रहा है। इसीलिए वार्डन सबसे पहले उस गार्ड को ही जान से मार देता है जो कि पिपीलियन को नारियल पहुंचाया करता था। इसके बाद वो पिपीलियन से पूछता है कि तुम्हें नारियल पहुंचाने वाला कौन था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता, जो देखकर वार्डन सजा के तौर पे उसके सूप को ही आधा करवा देता है। अब आधा खाना मिलने की वजह से पिपीलियन की हालत गिरने लगती है और जब वार्डन कुछ दिनों के बाद फिर से आके पूछता है कि तुम्हें नारियल कौन दे रहा था, तो पिपीलियन फिर भी उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि अब तो उसकी मानसिक हालत भी खराब होने लगी है। ये देखते हुए अब पिपीलियन को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ तभी उससे एक दिन मिलने के लिए डेगा आता है, जो कि खुद भी अब हॉस्पिटल में काम करता है। और ये सब इसलिए क्योंकि वो बिजनेस माइंड है और उसने अपने माइंड के द्वारा ही वार्डन को कुछ पैसे कमवा के दिए हैं और इस तरह से उसने 1 साल में उसका काफी ज्यादा भरोसा जीत लिया है। और यहाँ पे आने के बाद डेगा को पता चलता है कि पिपीलियन तो ये नाटक कर रहा है ताकि फिर वो यहाँ से कोशिश करके बाहर निकल सके। अब ये जानने के बाद ये लोग अपने प्लेन में 2 बंदों को और शामिल करते हैं, जिसमें एक का नाम मैच्योर होता है, जिसका काम होता है कि वो गार्ड्स का ध्यान बटाए, और दूसरा सिजेरियन जो कि बोट चलाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। अब ये लोग मिलके वहाँ से भागने का प्लान बना लेते हैं, जहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग संडे के दिन यहाँ से भागेंगे, क्योंकि गार्ड्स की संख्या संडे के दिन कम होती है। और तो और सभी कैदियों को इकट्ठा करके उस दिन फिल्म दिखाया जाता है। कुछ ही दिनों में संडे आ जाता है, जहाँ ये लोग अपने प्लान को अंजाम देते हैं, जिसमें पहला काम डेगा का होता है, जो कि बेहोशी की दवा होती है, जिसे मिलाकर वो सभी गार्ड्स को पिला देता है। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों छुपते छुपाते मेन डोर तक आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते तभी वहाँ पे जोरदार बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से सारे कैदी और गार्ड जेल के अंदर आने लगते हैं। लेकिन अभी भी ये लोग हिम्मत नहीं मानते, डेगा जाके जल्दी चाबी लेके आ जाता है। ये होने के बाद ये लोग सभी की नजरों से वहाँ से छू मंतर हो जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह होते ये लोग जेल से काफी दूर आ चुके होते हैं। और ये नाव बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, जिस बात पे सिजेरियन गुस्सा हो जाता है और जगह बनाने के लिए स्वार्थी होकर मैच्योरेट को पानी के अंदर फेंक देता है। और ऐसा करने के बाद वे डेगा को भी पानी के अंदर फेंकने वाला था, लेकिन तभी डेगा मौका पाके उसके पीठ में चाकू घोंप देता है, जिससे वहीं पर सिजेरियन की मौत हो जाती है। अब ये लोग मैच्योरेट को पानी के अंदर से बाहर खींचते हैं और सिजेरियन के लाश को पानी के अंदर फेंक देते हैं, और ये लोग फिर से अपने सफर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी भी इनकी मुसीबतें टली नहीं थी, क्योंकि अब इनके सामने एक बहुत ही बड़ा तूफान था, जिसका मुकाबला जाहिर सी बात है अपनी छोटी सी नाव से तो नहीं कर सकते थे। इसीलिए कुछ ही मिनटों के बाद इनकी नाव पूरी तरह से पलट जाती है और ये सीन देखकर हमें लगता है कि शायद ये लोग अब मारे गए, पर दोस्तों नहीं, ये लोग अपने आप को कोलंबिया द्वीप पे पाते हैं, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों ने इनकी जान को बचा लिया था। और यहाँ पर पिपीलियन को एक औरत मिलती है जो कि उसे यहाँ पे रहने के लिए कहती है, लेकिन पिपीलियन उसकी बातों में कहीं ना कहीं झूठ को पकड़ रहा है और इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर उसे यहाँ पे गड़बड़ दिखाई देती
होता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के पास जाके कहता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन अब उसके दोनों ही दोस्त साथ आने से मना कर देते हैं, इसीलिए पेपिलियन अब अकेले ही वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसको पेपिलियन देख लेता है और इन पुलिस वालों को यहाँ पर उसी लेडीज ने बुलाया होता है। अब ये पुलिस वाले इन तीनों को पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी मैचुरेट वहाँ से भागने लगता है, इसलिए वो लोग उसे गोली मार के उसकी जान ले लेते हैं। जिसके बाद इन दोनों को फिर से पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। और नियम के मुताबिक जैसे कि पेपिलियन ने दोबारा भागने की कोशिश की थी, इसलिए अब उसकी काल कोठरी की सजा 5 साल की हो जाती है और वहीं डेगा को दूसरी जेल में भेज दिया जाता है। अब इसके अगले 5 साल तक ये लोग अपनी सजा को बड़े हिसाब से काटते हैं। जिसके बाद पेपिलियन को भी डेगा के उसी जेल में भेज दिया जाता है। यह दोनों एक दूसरे से 5 साल बाद मिलने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद जब ये लोग छत पे खड़े होते हैं कि तभी देखते हैं पानी के अंदर एक नारियल तैर रहा होता है, जिसे देखकर उसे आइडिया आता है कि वो नारियल की बोट बना के यहाँ से भाग जाए। लेकिन जब वो इस बात को अपने दोस्त से कहता है तो उसका दोस्त साफ ही मना कर देता है, लेकिन डेगा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लोग कुछ ही दिनों में नारियल की बोट बना लेते हैं। जिसके बाद पेपिलियन अपने दोस्त डेगा से अंतिम विदाई लेता है और ऐसा करते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद पेपिलियन पानी के अंदर कूद जाता है, फिर वह नारियल की बोट पे आखिरकार वहाँ से आजाद हो जाता है। अब इसके कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे पेपिलियन अब आजाद है और उसकी जिंदगी में जो जो हुआ है उसने अपने ऊपर एक किताब भी लिखी है। कहानी के अंत में दोस्तों देखते हैं असली पेपिलियन को, जिसका नाम असल में हेनरी था। इसके साथ ही दोस्तों इस बेहतरीन मूवी का दी एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी।